Hello everyone. Today we discuss about new topic and new chapter from macroeconomics, that is money and banking. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ, वैसे ही मैं आज भी ऐसे ही करने वाला हूँ। आपको एक एक स्लाइड दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसा क्यों होता है इसके अंदर। सो जस्ट टेक ए लुक ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर यू। द नेम ऑफ मनी एंड बैंकिंग, और इसमें हम बेसिक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे और कैसे करना है उसे वैसे समझेंगे। ओके एवरीवन, जस्ट टेक ए लुक ईच एंड एवरी स्लाइड। थैंक यू। सो एज आई टोल्ड यू, today's topic is money and banking from macroeconomics, class 12th by D.K. Sharma and from RD Group of Education. So just take a look each and every slide very carefully. Thank you. So the first heading is barter system, a system of economy in which goods are exchanged for other goods without the use of money is called barter system. It is also known as CC economy, exchange of commodity for commodity or simple commodity for commodity economy. Okay everyone. तो आप इसमें देख सकते हैं ये बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जब गुड्स को गुड्स से ही एक्सचेंज किया जाता है बिना मनी के यूज़ किए हुए, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम देख रहे हैं सामने, सीसी इकोनॉमी लिखा हुआ है, यानी एक्सचेंज करना है कमोडिटी को फॉर कमोडिटी फॉर और सिंपल कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी यानी कमोडिटी को कमोडिटी से ही एक्सचेंज करना है, उस एक्सचेंज को ही बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक ड्रॉबैक, डिफ़िकल्टीज, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं हो पाता है किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने में। जिसमें आपका फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी इत्तेफाक से कोई दो लोग ऐसे मिल जाना जिन्हें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। एंड सेकंड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, यानी इसमें ऐसा होता है कि एक तो गुड्स होता है स्टैंडर्ड और एक होता है डेफर्ड, तो उसमें पेमेंट होने में दिक्कत आती है। एंड थर्ड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें क्या होता है कि दो गुड्स की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, यानी उन्हें कॉमन मेजर हम नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड फोर्थ डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, इसमें क्या है कि अगर आप गुड्स एक्सचेंज कर भी लेते हैं तो आपके पास स्टोरेज की कमी होती है और ट्रांसफ़र करने की भी, तो इसलिए यहाँ पर भी दिक्कत आती है इसके अंदर। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज़, तो आपने देखा स्लाइड में मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम क्या चीज़ है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज होता था पहले, अब और बिना मनी को यूज़ किए हुए। अब ऐसा ही अब जो आपको समझाया गया है वो इसी बारे में है, किस चीज़ के लिए, बार्टर सिस्टम के बारे में, जो मैंने स्लाइड बाय स्लाइड दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने आपको स्लाइड में दिखाया नेक्स्ट में कि ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक यानी जो कमी पाई जाती है उन्हें कहा जाता है, यानी किसी भी टॉपिक के अंदर एक प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ऐसे टर्म्स या कंडीशन या कुछ ऐसी रेगुलेशंस बांधी गई हैं जो उसे फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहले में कह रहा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी दोनों मुश्किल है मिल पाना जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है उसका नाम मनी क्या है, मनी है। तो उस मनी को देखेंगे हम कैसे होता है, उसकी स्लाइड को समझेंगे। ओके एवरीवन, तो जस्ट वेट एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर मनी क्रिएशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है मनी, यानी मीनिंग ऑफ मनी। फर्स्ट हेडिंग, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी इज़ ए मैटर ऑफ फोर फंक्शन, a medium, a measure, a store and a standard of deferred payment। मनी कुछ भी कह सकते हैं, जैसे जो भी एक्सेप्टेबल है एट वन टाइम और एनी टाइम और एनीवेयर, उसे मनी कहा जाता है। यानी जब भी गुड्स को ख़रीदने के परचेज करने के लिए जिस भी कमोडिटी यानी टर्म्स का यूज़ किया जाता है
उसे कहा जाता है मनी, जो कि आसानी से एक्सेप्टेबल हो और उसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं और वो आसानी से उस गुड्स की या कमोडिटी की वैल्यू को मेज़र कर सके, उसे मनी कहा जाता है। सो जस्ट टेक अ लुक एंड लर्न इट मीनिंग ऑफ मनी। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, सप्लाई ऑफ मनी। It refers to total quantity or stock of money available in the economy at a particular point of time। मनी सप्लाई जो है रेफ़र करता है उस टोटल क्वांटिटी को जिसे आप और स्टॉक करके रखते हैं, यानी स्टॉक मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक समय पर जितना भी आपके पास मनी है उसे कहा जाता है सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, जिसमें क्वांटिटी भी हो सकती है, स्टॉक ऑफ मनी भी हो सकता है या स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, उसे भी कहा जाता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, सप्लाई ऑफ मनी। सो जस्ट टेक अ लुक and learn it and note down your notebook. Okay everyone, after that next slide for you, components of money supply। currency held by the public, यानी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं C के द्वारा। it consists of the coins and paper currency held by public। जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, यानी करेंसी होल्ड करती है, चाहे वो कॉइन्स है या पेपर करेंसी है, उन सबको C के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी करेंसी। नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी जितना भी पैसा या अमाउंट वो डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक, यानी जो आपके आसपास हैं बैंक, उन्हें कमर्शियल बैंक कहते हैं। दीज आर डिपॉजिट विच आर पेबल ऑन डिमांड, ये आपकी डिमांड पर ही पेबल करते हैं। दीज आर चेक फैसिलिटीज़ आल्सो, इनके पास चेक की फैसिलिटी भी होती है, तो नेट डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। यानी आपके पास दो कंपोनेंट शो किए गए हैं, पहला है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड सेकंड है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास रहती है उसे रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा है आपका डिमांड डिपॉजिट जो किसके पास रहती है, कमर्शियल बैंक के पास। सो जस्ट टेक अ लुक बोथ ऑफ पॉइंट्स फॉर यू, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर यू। सो जस्ट टेक अ लुक, आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका नाम है मेज़र ऑफ मनी सप्लाई, यानी कैसे मनी सप्लाई को आप मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास अभी आगे बताई जाएंगी स्लाइड के अंदर 4 टर्म्स हैं, जिन 4 टर्म्स के थ्रू आप मनी मेज़र कर सकते हैं, यानी मनी सप्लाई के मेज़र को आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें 4 कैटेगरी आती हैं, M1, M2, M3 और M4। उनका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा विथ स्लाइड के साथ, उन्हें आप आसानी से समझिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक नेक्स्ट, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव, इंडिया के पास 4 अल्टरनेटिव हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेजर जो है मनी सप्लाई की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसमें फर्स्ट M1 है, फिर M2 है, M3 एंड 4। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, C यानी करेंसी, D यानी डिमांड डिपॉजिट एंड थर्ड इज OD यानी अदर डिपॉजिट। एंड आफ्टर दैट M2, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये M2 है। और M3 यानी M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड नेक्स्ट M4, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इन सारे टर्म्स के अकॉर्डिंग RBI मेजर करता है मनी सप्लाई कि मार्केट में कितना मनी चल रहा है, वर्किंग कर रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन RBI को यहाँ से मिलती है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये जो क्रेडिट क्रिएशन है और मनी क्रिएशन है वो आपकी जो आप आसपास में कमर्शियल बैंक हैं वो करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन कराता है। बाय क्रिएटिंग क्रेडिट्स कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक डिपेंड्स ऑन देयर कैश रिजर्व एंड लीगल रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक क्रिएट
credit several times more than their cash reserve. Credit creation occurs in the form of initial deposit. Ratio between initial deposit and legal reserve of the commercial bank is called credit multiplier. It is also estimated as the रेसिप्रोकल ऑफ लीगल रिजर्व रेशो यानी LRR. क्रेडिट क्रिएशन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आप. अगर आप बैंक में 10,000 अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसका कम से कम भी 10% कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है एज ए CRR के तौर में, तो उसे कहा जाता है हम क्रेडिट क्रिएशन. और आफ्टर दैट नेक्स्ट राउंड चलता है, उसमें फिर 10% रख लेता है. तो ये प्रोसेस एक बहुत ही ईजीली समझ में आ जाता है अगर आप देखते हैं तो इसे. ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR, यानी ये इसका फॉर्मूला है जिससे आप क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. एज्यूमिंग लीगल रिजर्व रेशो ऑफ 10%, जैसे ऐसे बताया गया है कि आपका लीगल रिजर्व रेशो जो है वो 10% है. इफ़ कॉमर्शियल बैंक रिसीव इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1,000, then total credit creation in the economy will be initial deposit multiply 1/LRR, यानी 1,000 मल्टीप्लाई 1/10%, और रिवर्स रेसिप्रोकल करने के बाद 1,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10. सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक. दैट इज़ द मनी क्रिएशन फॉर्मूला. ओके एवरीवन, so that is the topic of money creation और measure of money supply and money supply. मैं आपको कुछ समय बाद आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मनी क्रिएशन कैसे होता है विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. सो जस्ट वेट करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें कि वहाँ उसमें हम मनी क्रिएशन कैसे करते हैं. आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट इज़ सेंट्रल बैंक. तो जस्ट टेक अ लुक इट्स फंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन commercial bank and central bank. Okay everyone, so just enjoy this video. Thank you. So as I told you the slide about central bank. Central bank is an apex body that control, operates, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country. यानी किसी भी देश की बैंकिंग हो या जितने भी रेगुलेट्स हैं, ऑपरेट्स हैं, कंट्रोल हैं, किसके लिए? अबाउट मनी के लिए. So that is hold and held by central bank. Central bank is the Reserve Bank of India. RBI was established on April 1st, 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934. So that is a description of central bank कि कब establish हुआ था. After that next slide for you, that is commercial bank. It is a financial institution which do banking business. It accept deposit from public and give loans to household firms and the government. कॉमर्शियल क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी एक संस्था है जो बैंकिंग बिजनेस करती है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें पब्लिक है, हाउस होल्ड हैं, फर्म्स हैं या गवर्नमेंट है, उन सबको लोन प्रोवाइड करता है. द मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट. कमर्शियल बैंक का जो मेन मकसद होता है या उद्देश्य कहा जाए तो वो प्रॉफिट कमाना होता है. वो प्रॉफिट कैसे कमाती है? जैसे भी टॉपिक पीछे गया है, इसका नाम मनी क्रिएशन था, उससे कमाती है. तो सो दैट इज़ द कॉमर्शियल बैंक. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, जिसमें फर्स्ट है इशू करेंसी नोट्स. वो करेंसी नोट्स बनाते हैं. सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी बैंक होता है. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, जितने भी यहाँ लोकल बैंक होते हैं आपके आसपास, उन सब का बैंक या फिर ये कहा जाए एज ए ओनर होता है RBI. कस्टोडियल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये काम भी करते हैं कि जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देते हैं, यानी विदेश से पैसा जो भी आता है उसे एक्सचेंज करने का काम भी करते हैं. क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जितने भी हाउस के फंक्शन होते हैं यानी लोन के जितने भी क्लियरेंस होते हैं वो सारे काम करते हैं. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये उधार कंट्रोल करने वाले भी होते हैं, यानी किसको कितना क्रेडिट देना है उसका भी कंट्रोल रखते हैं. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक.
ये आपके लिए डिफरेंस दिए गए हैं कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं ऑन द बेसिस। फर्स्ट है ओनरशिप। सेंट्रल बैंक इज जनरली ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। ये जो है जनरली जो होता है गवर्नड बाय गवर्नमेंट से, यानी सरकार द्वारा चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज ए अंडर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। ये दोनों के साथ मिलकर काम करता है। रोल इन क्रेडिट, इट कंट्रोल्स द क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करता है क्रेडिट पर। और नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बैंक क्रिएट द बैंक। कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रिएट करता है किसे? क्रेडिट को। नंबर ऑफ बैंक्स, देयर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन ए कंट्री। ये किसी भी देश में एक ही बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक, देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक इन ए कंट्री। कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं कंट्री के अंदर। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, सेंट्रल बैंक हैज़ मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स। एक सेंट्रल बैंक ही है जिसके पास एकल अधिकार होता है करेंसी नोट इशू करने का। इट कैन नॉट इशू करेंसी नोट, यानी कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करती है। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट है डीलिंग विद पब्लिक। सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद पब्लिक, नेदर इट डील्स विद कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक से डील नहीं करता है, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक से डील करता है। और जो कमर्शियल बैंक है इट डील्स विद पब्लिक, यानी ये कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक से डील करता है, यानी जो हमारे आसपास बैंक है उन्हें कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ आवर वीडियो, सो जस्ट टेक अ लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस RD Group of Education for better education. Thank you so much once again. Okay everyone, bye and take care.